अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के में मैंने आपको कुछ टूल्स के बारे में रिकमेंड किया था और आपकी इंक्वायरी ये थी कि हमें टूल ऐड करना सिखा दें। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि अमेज़ॉन और पर काम करने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत होती है। टूल इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक गाड़ी है और गाड़ी को मैकेनिक के पास जाने के लिए और उसको चीज़ों को ठीक करने के लिए टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हैमर है, स्क्रू ड्राइवर है। इसके अलावा मल्टीपल टूल्स यूज़ होते हैं जो उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी गाड़ी वगैरह ठीक हो जाए। ठीक है, इसी निस्बत के हम अमेज़ोन पर जब काम करते हैं तो हमें भी कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है जो हम टूल के ऊपर काम करके अपना अमेज़ोन सेलर अकाउंट या अमेज़ोन पीएल के अकाउंट को रनिंग मिला सकें। ठीक है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस प्रोडक्ट को अगर मैंने सेल करना है तो मुझे कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना है, कौन कौन सी चीज़ को फैच करना है और कहाँ कहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो उसके ऊपर ना हमें कुछ डिफरेंट टूल यूज़ करते हैं और ताकि हमारी वो हंटिंग में हमें उसकी सेल के ऊपर हमें कोई लॉस ना हो, ताकि हम एक अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकें। ठीक है ना, दुनिया की मार्केट के लिए हर एक मार्केट के लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ होता है। जैसे क्रिप्टो के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, अलादीन वगैरह वगैरह के बहुत बड़े, और इसको परचेजिंग करने के लिए भी बहुत बड़ी अमाउंट की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, इसे सोशल मीडिया को रनिंग करने के लिए, सोशल डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़ती हैं ताकि आप अच्छी सेल अर्न कर सकें। हर एक मार्केटिंग के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपको मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब आप अमेज़ोन के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर देता हूँ कि देखो कि मैं एक ना आपको एक फिज़िकली प्रोडक्ट की एग्जांपल देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे एक शराब है, तो शराब आपको ना इस एरिया में भी मिल जाएगी जहाँ पे ना पानी नहीं मिलता, जहाँ लोग भूखे मरते हैं और जहाँ भूखे लोग होते हैं और वहाँ गुर्बत होती है। आपको डेफिनेटली इसमें भूखे रहने का मतलब है कि आपको वहाँ पानी की कमी है, खाने की कमी है, अनाज की कमी है। आपको गवर्नमेंट की इतनी अच्छी ऑफ़र नहीं है कि आप जॉब कर पाएँ या कोई और सिनेरियो व्हाटएवर, बहुत से डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर एक जगह पे ना हर एक चीज़ की ज़रूरत डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल है, हम शहर में हैं तो आप दूर दराज इलाके में, आपको शहर से दूर है तो आपको बहुत सी चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं। जैसे कि आप चीनी कम यूज़ करते हैं, चाय कम यूज़ करते हैं, आपको ऑर्गेनिकली प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, जैसे कि घी है, दही है, लस्सी है, सब्जियां हैं, इसी के ऊपर अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को यूटिलाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर वो शहर की तरफ आता है तो वही चीज़ें हमें बहुत सी और चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि जूस वगैरह, बर्गर, डिफरेंट व्हाटएवर आप उस पर अब नहीं जाते हम। बट इसीलिए हम जब अमेज़ोन के ऊपर आते हैं तो हमें भी मुख्तलिफ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हम जिसमें से मैं आपको ना एक चंद टूल्स को रिकमेंड करूँगा। अगर उसको परचेज़ भी कर लें तो आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप परचेज़ नहीं कर पाते तो आपको मैं 3-4 टूल बताता हूँ, उनमें से कुछ क्राइटेरिया थोड़ा-थोड़ा ऐड करके ना, कुछ चीज़ें यहाँ एक टूल से देख ली, कुछ चीज़ें दूसरे टूल से, कुछ चीज़ें दूसरे टूल से, तो आपका एक क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है और वो प्रोडक्ट, आप उसी प्रोडक्ट को कभी भी किसी परचेजिंग टूल के ऊपर चेक करेंगे तो आपकी वो प्रोडक्ट उस टूल से भी बताई गई प्रोडक्ट से भी इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट निकलेगी। बहुत सा क्राइटेरिया इज़ ओके होंगे, आपको मसला पेश नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैं ना ये एक्सटेंशनें होती हैं। अब एक्सटेंशन है, हम क्रोम के ऊपर जाके कोई एक्सटेंशन लगाते हैं तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो मतलब ये है कि ये एक्सटेंशन लगी हुई है। अमेज़न एफबीए कैलकुलेटर फॉर अमेज़न, ये एक टूल है जिसके ज़रिए हम बहुत सी चीज़ों को फेच करते हैं। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। फ्री वीपीएन, ठीक है, ये भी आपके लिए एक बेहतरीन सोर्स है, क्योंकि आपको पाकिस्तान में बैठे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको एक लैपटॉप चाहिए और लैपटॉप के ऊपर आपको वीपीएन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि आप लोग अपनी आईपी चेंज करके यूएसए की आईपी पे जाओ और अब यूएसए की वेबसाइट के ऊपर आप वर्क कर पाओ, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि हर चीज़
लिमिटेड है, आपको हर रोज़ आए दिन कोई ना कोई मसले और झंझट में पड़े रहते हैं, आपको आगे मूव नहीं हो पाते। ठीक है, नेक्स्ट है कीपा, सेलर असिस्टेंट, सेलर मैप है। ठीक है, इन 4 चीज़ को आप यूज़ कर यूटिलाइज़ करके ना अपनी ईच एंड एवरी वन की सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी टूल लगाना सिखाता हूँ कि टूल, मेरी इंक्वायरी आपसे यही थी कि ईबे को हम हटाते हैं तो लिखते हैं अमेज़न FBA कैलकुलेटर। ठीक है, FBA कैलकुलेटर, 1 सेकेंड। अमेज़न FBA, अमेज़न FBA कैलकुलेटर। ठीक है, नीचे एक्सटेंशन भी था, अगर एक्सटेंशन लिखते हैं तो ठीक है, ज़बरदस्त रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिएगा ये आ गया। अगर ये नहीं तो आपने, अगर आपको इसे समझना है क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें निकल आई हैं, तो आपने यहाँ पे एक्सटेंशन लगा देंगे तो आपको ज़्यादा वेल एंड गुड आएगा। अगर कोई भी टूल कोई भी एक्सटेंशन आप यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने ये व्हाटएवर आपको ये एक्सटेंशन के नाम बताए हैं, जैसे कि सेलर मैप है, VPN है, सेलर असिस्टेंट है, जैसे कीपा है, कोई भी टूल्स है तो आपने यही लिखना है कीपा एक्सटेंशन। आप कीपा एक्सटेंशन लिखेंगे कीपा एक्सटेंशन आ जाएगी। आप अगर लिखते हैं सेलर असिस्टेंट तो सेलर असिस्टेंट एक्सटेंशन लिखेंगे तो वो आ जाएगी। कोई भी वर्ड जो अगर कोई भी लिखते हैं तो एक्सटेंशन लिखेंगे तो उसको वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह के जो जहाँ पे ये क्रोम वेब स्टोर लिखा होगा ना, तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये एक डिफरेंट टूल होगा। ये देखिए, यह एक डिफरेंट टूल है, बट आपने इस टूल को यूटिलाइज़ नहीं करना। मैं आपको ये भी कर सकते हैं, इस पर भी कोई डिफरेंट नहीं है, कोई ख़ास, सेम दोनों चीज़ें हैं, लेकिन समझने में आपको आसानी इस टूल पे होगी, वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अब यहाँ पे क्लिक करो, इस तरह का ये टूल जिसका लोगो होगा। ठीक है, FBA कैलकुलेटर और जो व्हाटएवर जो भी लिखा, तो यहाँ लिखा है रिमूव फॉर क्रोम। ठीक है, तो मेरे पास ये एक्सटेंशन लगी हुई है तो इसलिए ये कह रहा है कि रिमूव फॉर एक्सटेंशन। तो मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ ताकि मैं आपको ऐड करके, मैंने रिमूव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये एक्सटेंशन मुझसे रिमूव हो गई। ठीक है, दोबारा देखिएगा सेम इसी तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा जब आपने ऐड करनी हो तो। ठीक है, ऐड टू क्रोम पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, आगे आगे देखिए, दो कैंसल या ऐड टू एक्सटेंशन, ऐड टू एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वट यू एवर ये थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, डाउनलोड वगैरह होता है। ठीक है, ये हो गया डाउनलोड, तो ये हो गया। ठीक है, होने के बाद आपने कहीं नहीं, कुछ कहीं नहीं, अभी ये परचेजिंग वगैरह का कह रहा है कि आपने यहाँ से अपना अकाउंट वगैरह बनाओ, यहाँ पे इतनी प्रोडक्ट आप सेल, मतलब ये अपनी थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग कर रहा है, लिस्टिंग में मदद करेगा, फलां फलां जो भी है छोड़ो। आपने यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जब जाते हैं, अगर यहाँ पे ये ना मिले, तो अगर आप न्यू क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो कोई एक्सटेंशन नहीं लगी हुई, तो फिर आपने यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशंस का आपको ये एक मिल जाएगा। ठीक है, टैब, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ साथ पे मैनेज एक्सटेंशन, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये आप जितनी भी एक्सटेंशन है यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, बट ये अगर ठीक है, तो अगर यहाँ पे अक्सर का लोगो आ जाए, ये सेम लोगो है दोनों का, अगर देखें तो ये एक्सटेंशन का लोगो जो है ऐसा तरह गोल सा बना हुआ है, और सेम ये ऊपर भी वही आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करूँ ना, तो ये एक्सटेंशन आपने हम अभी भी लगाई है। ठीक है, तो ये देखो, इस पे पिन है, लेकिन यहाँ पे ऊपर ऐसे क्रॉस नहीं लगा हुआ। अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्रॉस लग जाएगा। क्रॉस लगने के बाद ये सामने यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मैंने सारी एक्सटेंशन को अगर अनपिन कर देता हूँ, मतलब पिन नहीं करता, तो वो सामने से हटती चली जा रही हैं। ठीक है, तो ये देखिए व्हाटएवर सारी एक्सटेंशन ऊपर, यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे नज़र रखिएगा, सारी एक्सटेंशन मैं ऑन करने जा रहा हूँ। FB कैलकुलेटर को ऑन किया तो ये आपको विजिबल होगी। नीचे अब मैंने इस पर क्लिक किया, ये भी आ गया। कीपा वी पेन था, ये एक इंटरनेट है। ठीक है, ये भी कीपा। ठीक है, सरल रेसिडेंट, सरल मैप, और जो भी एक्सटेंशन थी सब ओके, यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने कोई भी एक्सटेंशन लिखनी हो, कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पे लेके आनी हो, तो आपने सेम यही करना है। अगर कीपा लगाना थे, ये लिखा कीपा एक्सटेंशन आ गया। ठीक है, नीचे कीपा क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करो, या वहाँ वर्जुअल दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको यहाँ फिर वो उस तरह का वेब
क्रोम वेब से मतलब वो वेब स्टोरिंग क्रोम का है, वेब स्टोरिंग का बता रहा है। यहाँ पे आपकी एक्सटेंशन मिल जाती है, जैसे कि प्ले स्टोर होता है इस तरह का ये भी होता है क्रोम का है। ये यहाँ पे चीज़ें पड़ी होती है, जाके एक्सटेंशन रिमूव फॉर क्रोम कह रहा है, तो रिमूव फॉर क्रोम पे क्लिक करो तो दोबारा मुझे ऐड करनी पड़ेगी, तो मैंने आपको करके दिखा दिया। इस तरह एक्सटेंशन लगा दीजिए, लगा लेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें आपके लिए आसानी हो जाएगी अपने क्रोम पे। इन चीज़ टूल्स को अपने नेक्स्ट हम ये देखेंगे ये यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, और आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम प्रोडक्टिव पेरेंटिंग करेंगे उसके ऊपर हमने इस पे किस तरह काम करना है, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ताकि आपको इतना लंबा झंझट या लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, व्हाट यू आर अमेज़न इतना मुश्किल नहीं है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ इस चीज़ को कि आपने सीख रहे हैं तो इसके ऊपर आपने इस तरह सीखना है कि आपके लिए ये एक, चाहे इस पे 6 महीने ही लग क्यों ना लग जाएँ, 3 महीने 4 महीने का ये बेसिकली अगर सीखने वाला हो तो 1 महीने में सीख लेता है। एक स्किल है, कोई डिग्री नहीं है, कोई आपके लिए कोई कोई फ़ोर्स नहीं है। आप बाइज़्ज़त और बहुत ही आसानी तरीके से इसको आप बेहतरीन अ, स्किल है। व्हाटएवर इतना कोई टेक्निकल चीज़ है मैं आपको नहीं बता सकता, बट इसको सीखने के लिए आप वेल एंड गुड है। लेकिन आपको इतना बता दूँ कि आपके लिए बेहतरीन इनकम ऑफ सोर्स बन सकता है। आप इसको जिस नज़रिए से देखेंगे उस नज़रिए को ये फिल अप करेगा, कहीं छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको मिलियंस में ले जा सकते हैं, ट्रिलियन में ले जा सकते हैं, बट आपका ये ऑनलाइन बिजनेस है, कभी भी ठप नहीं हो सकता जब तक आप इस पे कोई इलीगल काम नहीं करते। इलीगल का मतलब है कि आपने कोई इसकी सिक्योरिटी के नज़रअंदाज किया, या इसकी पॉलिसी को नज़रअंदाज किया, अमेज़न की पॉलिसी को, या किसी व्हाटएवर किसी भी चीज़ को आप यूटिलाइज़ नहीं करते तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसी तरीके के साथ ये वॉलमार्ट, ईबे, वेफेयर, वॉलमार्ट जिस पे भी काम करो इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, ये जो है ना क्या वॉलमार्ट, वॉलमार्ट एक रिटेलर है, उसके बारे में हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में बात कर लेंगे कि वॉलमार्ट पे काम कैसे करना है, ईबे पे कैसे करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमने काम ई कॉमर्स में कैसे करना था। अगर किसी को किस तरह का सीखना हो तो इस बारे को मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कितनी कोई कॉस्ट नहीं है, कोर्स की स्किल है, आप सीखिए जितना हो सकता है इस पे काम कीजिएगा। आपको कहीं भी किसी की चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ये है कि इतना इसको डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है। एक स्किल के तौर पर इसको नज़र देखिएगा और आपको बेहतर रिजल्ट शो होंगे। पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि आपका स्टोर नहीं बन सकता, कोई ऐसी बात नहीं है, बेहतरीन स्टोर बनता है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से स्टोर बनता है। आपके चंद डॉक्यूमेंट लगते हैं, कुछ आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसकी स्टेटमेंट, उसके ऊपर आपका वो जो सेल है या कोई मतलब इनकम है वो नहीं दिखानी पड़ती, बल्कि आपको चंद सी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। अपना एड्रेस वेरीफाई करते हैं, आपकी पैसे, जैसे कि आप अमेरिका जा रहे हैं तो आपको अपना पैसा दिखाना पड़ता है, तो यहाँ आपको पैसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप एड्रेस वेरीफाई करते हैं कि आप वाकई किस जगह पे रह रहे हैं, या सही पैसे पर बेहुदा चीज़ है। बाकी अपना आईडी कार्ड वगैरह लगता है तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, चाहे ईबे हो, चाहे वालमार्ट हो, कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो। तो कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, चांस ही और छोटी सी अमाउंट से ही शुरू हो सकता है। आप जहाँ से अपना फ़ोन वगैरह लेते हैं वही उसी को एक गिव अप कर दो और अपना यहाँ पे अपना स्टोर बना सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका यही है। अब सबसे पहले आपको सीखना ज़रूरी होगा, सीखने के लिए आपको यहाँ से आना पड़ेगा, और यहाँ नहीं तो किसी और से सीख लीजिए, फिज़िकली या ऑनलाइन या यूट्यूब से तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कोर्स ले सकते हैं। बाकी हम आगे जो भी इसके मामलात होंगे हम नेक्स्ट किसी क्लास में मूव करेंगे कि क्या कहाँ क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना, क्या हमारे लिए कौन सी चीज़ रेलिवेंट है, कौन सी चीज़ नहीं रेलिवेंट है। बट हमारे कोर्स में ये होगा कि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आप लोगों को कि जो आपके लिए आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक है। लेकिन इस चीज़ को आपको फैच करना होगा, क्योंकि फैच जब तक नहीं करोगे आप सीखेंगे नहीं, यूटिलाइज़ नहीं करोगे, और आने वाली ऑफ़र को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा आपको। नहीं करेंगे तो इस वेल एंड गुड, आपका वो ज़िंदगी को ऐसे ही गुजर रही है, ऐसे ही ये भी गुजर जाएगी। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं किसी और क्लास में।